हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में। ओके, तो जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हो वो कृपया करके क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का वीडियो लेक्चर देख लेंगे, ठीक है, और उसके नोट्स बनाते जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके आगे। भाई, जब हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़े, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल के हिसाब से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस हो गया, ठीक है। इनका डिफरेंस देखा, इनकी डिफिनीसन देखी, कैसे क्या बनता है हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इनके फिगर के अकॉर्डिंग हमने समझ भी लिया था कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होते क्या हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ना, एक्चुअली किसका है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन फोर्स के हिसाब से यहाँ पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे चार हैं आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, यहाँ पे जो कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, टेबल बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। एक एक चीज़ समझ पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ ही। और ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने एग्जाम्पल हैं। एक है आयनिक सॉलिड, आपका पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। पहले तो आप लोग इसको जानते रहिएगा कि इसमें किसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिस पे। तो आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होते हैं, कोवलेंट में क्या होते हैं और मेटालिक में क्या होते हैं, ये जानते रहिएगा। मॉलिक्यूलर में तीन होते हैं ना, कॉलम बनेगा आपको तीन मिलेगा, ठीक है। एक होता है पोलर, आप लोग राइट करते जाएंगे अगर बना लेंगे कॉलम। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच रहता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपको तीन पढ़ेंगे। मेनली यहाँ पे फोकस करना आपको कि एग्जाम्पल क्या होते हैं और इसमें इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बाइंडिंग फोर्स कौन कौन से किस्म क्या होते हैं, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए आज देखते हैं कॉलम से। तो आपका टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, जो एनसीईआरटी में आप चाहे बुक को रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड देखिए यहाँ पे तीन हैं, कौन कौन से हैं इसमें, पोलर, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे कि बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्डिंग मतलब क्या, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या होते हैं, तो देखिए नॉन पोलर में होता है डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस। क्या होता है, डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस, ओके। इसमें जो एग्जांपल होता है इसका मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इसका हो गया और ये यहाँ पे इसका, ठीक है, और ये लास्ट वाले का यहाँ, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। नॉन पोलर मतलब क्या होता है भाई, जिसका डाइपोल मोमेंट एंड नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि जो नोबल गैस होते हैं उनमें कौन से फोर्सेस लगते हैं। सबसे वीक फोर्स होती है डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस। ये वंडर वॉल फोर्सेस का पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या, आर्गन लिखा हुआ है, ऑर्गन, ठीक है। जितने भी नोबल गैस होते हैं उसमें क्या होते हैं, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो जानते रहिएगा इसे। तो चलिए आप लोग चाहे डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा यहाँ पे, इसको आपने, ये हो गया। अब देखिए इनके फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर तो होते नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, यहाँ जानते रहेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया ऑर्गन। एक होता है CCl4। CCl4 आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। H2 होता है, I2 होता है, CO2 होता है, दीज आर द, और बाकी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, O2 भी होते हैं, N2 भी होते हैं, ये आपके सब नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो एग्जाम्पल इतना सफिशिएंट है समझने के लिए, बाकी इनका नेचर। अब बात करते हैं कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या, मैंने बोला था ना कि जब भी आपका अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल होगा वहाँ पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये आपका कांस्टेंट पार्टिकल और ये फोर्सेस, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं तो ध्यान रखिएगा। नॉन पोलर में डिस्पर्जन, लंदन फोर्सेस, और कांस्टेंट पार्टिकल तीनों में सेम होते हैं। तीनों मतलब क्या है, तीन है क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो तीनों में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं पोलर का। पोलर में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं। क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। पोलर क्या होते हैं, जहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो ना हो, ठीक है। जैसे Cl हो गया, SO2 हो गया, और HF हो गया, HBr हो गया, बहुत सारे आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका भी क्या होता है, नेचर सॉफ्ट होता है, इंसुलेटर होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। आप इसे कर लेंगे, देखिए तीनों का दोनों का सॉफ्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड का। हाइड्रोजन बॉन्डेड कहाँ होता है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेज आती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती हैं, और क्या होता है यहाँ पे, ये आपका आइस में होता है, ठीक है। आइस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट करता है। ये क्या होता है, हार्ड होता है भाई, आइस तो हार्ड होता है, ये फिजिकल नेचर इसका नेचर क्या होता है, हार्ड होता है आइस, ठीक है। अब ये इंसुलेटर तो होता ही है, सबको मालूम है, देखिए तीनों में इंसुलेटर, तो याद कर लीजिए तीनों में इंसुलेटर होगा, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, तीनों की लो होती है, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे, तो एक कंबाइन करके इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेन फोकस करना कांस्टेंट पार्टिकल और फोर्सेस क्या क्या लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल तो हो ही जाएगा, एग्जांपल ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड का। आयनिक सॉलिड में आपके कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, तो मैंने बताया था कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या एटम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड में क्या होगा, कांस्टेंट पार्टिकल आयंस होंगे। आयंस मतलब क्या, आयनिक सॉलिड बनता ही किससे, कटायन और एनायंस, जैसे NaCl, ये क्या हुआ, आयनिक सॉलिड हो गया। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो Cl पे माइनस, Na पे प्लस, तो प्लस यहाँ पे माइनस ना, यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, कटायन और एनायंस होगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे, प्लस माइनस ना। जब क्रिस्टलाइटिस की बात करेंगे तो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट आयनिक सॉलिड में ऐसा होता है, प्लस नीचे माइनस, फिर नीचे प्लस, ठीक है। मतलब जस्ट अपोजिट होता रहता है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं फोर्स का लगता है। तो भाई जब दो चार्ज रखे होते हैं प्लस और माइनस, तो इनमें क्या होता है, इनमें लगता है कूलाम फोर्स या कूलाम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, NaCl और MgO, जिंक सल्फाइड CF2, ये बुक का एग्जाम्पल है, आपका फेवरेट है, बुक एग्जाम में पूछता भी है कि आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल मेनली क्या होते हैं, तो याद कर लीजिए ना, ठीक है। अब देखिए आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, क्लास 10 पढ़ा था अपने क्लास 10 में, ठीक है। आयनिक सॉलिड में आपका भाई सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड क्या होंगे भाई, ब्रिटल होंगे। ब्रिटल मतलब क्या, फोर्स अप्लाई कर दो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ये ब्रिटल की प्रॉपर्टी किसकी है, ब्रिटल की, ठीक है। तो ब्रिटल होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड तो, लेकिन ये क्या होते हैं भाई, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात देखने वाली है कि आयनिक सॉलिड में आपने पढ़ा था कि भाई आयनिक सॉलिड है, सॉलिड है, आयंस है, तो आयंस क्या प्लस माइनस होते ही हैं, कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब सॉलिड फॉर्म होंगे तो भाई आयंस क्या फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, तो इंसुलेटर होते हैं किसमें भाई, सॉलिड स्टेट में। लेकिन मोल्टेन स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे ये बिहेव करेंगे एज अ कंडक्टर, ठीक है। क्या होगा, मोल्टेन स्टेट में बिहेव करेंगे कंडक्टर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होती है, आपने पढ़ा भी था आयनिक सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है क्लास 10 में, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी एक तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स क्या लगता है, कांस्टेंट पार्टिकल ध्यान रखना, फोर्स रखना, और यहाँ पे ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। मेटालिक ना मतलब क्या, मेटल के बारे में बात हो रही है। तो मेटल क्या होते हैं भाई, सपोज करो आपने उठा दिया यहाँ पे ये मेटल आपका, ठीक है। मेटल सब लोग आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया आपका, ठीक है। अब मेटल यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल तो मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ये फोर्स आ गए, या यहाँ पे क्या होगा भाई, कूलाम फोर्स होगा। कैसे कूलाम्बियन फोर्स होगा, कूलाम्बियन फोर्स क्या होता है, दो चार्ज के बीच में लगता है, अपोजिट हो या सेम हो, ठीक है। तो सपोज मान लिया मैंने आयरन यहाँ पे, ठीक है, फिगर बन नहीं रहा है पे, समझ लीजिएगा। तो आयरन में क्या होते हैं भाई, दो चार्ज इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, दो चार्ज निकल गए, Fe क्या आ गया, +2, तो यहाँ पे +2 आ गया, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन इसके मूव कर रहे हैं, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन और Fe के होंगे, वो भी मूव करेंगे, ठीक है। तो मूव करते चले जाएंगे। अब जब मूव करते चले गए, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, एक बीड बन जाएगी, ये Fe हो गया, +2 हो गया, Fe हो गया, +2 हो गया, Fe हो गया, +2 हो गया, ठीक है, Fe हो गया, +2 हो गया। ये आयरन मेटल है। अब इनकी जब दो प्लस आए तो दैट मीन्स यहाँ दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा, यहाँ कहीं रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यहाँ कहीं रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन इसका रिलीज यहाँ कहीं रहा होगा, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक सी बन गया, समुद्र, सी बेड, ठीक है, क्या बन गया, सी बेड हो गया। और ये डीलोकलाइज होते रहेंगे, डीलोकलाइज मतलब क्या, घूमते रहेंगे, यहाँ से यहाँ घूमते रहेंगे ना। इसलिए बोलते हैं कि जो आयरन होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बेस्ट मतलब क्या, कि कंडक्टर शो करते हैं, क्योंकि इनके आयन ही इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो रहे हैं वही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल क्या हुआ, पॉजिटिव आयन इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हुए थे, ठीक है, ये घूमते रहते हैं,
तो पॉजिटिव आयंस हुआ किसका, Fe+2 का हुआ, ठीक है। और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हुए यही क्या हुए, ये डीलोकलाइज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि कांस्टेंट पार्टिकल क्या हुआ, एक भाई मेटल का आयंस हुआ और क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है। समझ लीजिएगा इसे। अब यहाँ पे फोर्स क्या लगती है, मेटालिक बॉन्डिंग, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि कुलाम्स फोर्स यहाँ भी लगता है, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस और माइनस तो बन ही रहा है, ठीक है। प्लस इसलिए बन रहा है कि मेटल का आयन है, माइनस इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, तो सिंपल से यहाँ पे मेटल है, मेटल की बात हो रही तो क्या होगा यहाँ पे, आयरन, कॉपर, ठीक है, और सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा। हार्ड होते हैं, सिंपल से मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। ये मेटल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। अब क्या होता है, कंडक्टर होते हैं बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। वैसे भी आयरन क्या होता है, 1200 या 1000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता ही है, मेल्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे अब बात करते हैं कोवेलेंट की, या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं ना, कोवेलेंट। यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, एटम। तो मैंने बताया था कांस्टेंट पार्टिकल क्या कर सकते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स कहाँ होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में होगा। आयंस क्या होंगे, आयनिक सॉलिड में होंगे। और कोवेलेंट में क्या होंगे भाई, एटम्स होंगे, ठीक है। आपको याद हो गया होगा आई थिंक सो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्या होगा, सिलिका होगा, क्वार्ट्स, ठीक है, SiO2 क्वार्ट्स। यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बन, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और ग्रेफाइट, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के, ठीक है। अब भाई बताइए, डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन एक्सेप्ट किसको, ग्रेफाइट को छोड़ के। तो सामने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पे बात करते हैं ये सब क्या होते हैं भाई, क्या कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो डायमंड पढ़ा होगा आपने न, इसका नेचर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, इनके पास होते हैं, तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, कंडक्टर, ठीक है। ये ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर, नीचे लिखा हुआ देखिए लाइन से, ठीक है। अब इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, चाहे आयरन हो, चाहे ग्लास हो, सॉरी चाहे डायमंड हो, चाहे ग्लास हो, चाहे ग्रेफाइट हो, सबकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद कर लेंगे। टेबल आपके NCERT में गिवन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोई प्रॉब्लम होगी आप ये आस्क कर पूछ सकते हैं इससे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना है, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है, रिलेटेड टू द सॉलिड स्टेट, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, ठीक है। अब डिफिनीशन क्या होगी इसमें, तो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन में क्रिस्टल लैटिस हो गया, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लैटिस या स्पेस लैटिस, इसमें आ जाएगा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसी में आएगा लैटिस पॉइंट आ जाएगा, लैटिस साइड बोलेंगे जिसे, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है, आगे चल के। तो इतना तो आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।